हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रदर्स ब्रांड। तो हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में देखा कि जितने भी चैप्टर्स जो कि हमारे साइंस से रिलेटेड है, दैट इज़ आवर इलेक्ट्रिसिटी, हम लोगों ने फिनिश किया। और उसके बाद अब हम लोग अपने सेकंड चैप्टर, दैट इज़ आवर केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, जो कि हमारे केमिस्ट्री पार्ट में आता है, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो देयरफॉर कि हम लोग आज यह समझेंगे कि व्हाट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे कि बेसिक से स्टार्ट करते हुए अप टू द बोर्ड लेवल वी विल मूव. So if you will continue, you may grow, and if you will not continue, we will not able to understand all the topics, and we will provide you all the videos according to the time. So first of all, हमारा आज का मोटो सिंपली यह है कि हम लोग केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे और उसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे कि हमारा केमिकल रिएक्शन क्या होने वाला है, केमिकल रिएक्शन में कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं, व्हाट आर रिएक्टेंट्स, व्हाट आर प्रोडक्ट्स, व्हाट आर केमिकल रिएक्शन, एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, द क्वेश्चन बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। तो इन सब पार्ट को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोगों को क्या अब पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट्स जैसे कि हमारे आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे, कंपाउंड्स आएंगे, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस आएंगे। तो उसको देख के हम लोग घबराना नहीं है, हम लोग सिंपली सारे रिएक्शंस को सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सो हम लोग आज फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज आवर केमिकल रिएक्शन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हियर इज द टॉपिक नेम इज केमिकल रिएक्शन इन इट्स इक्वेशन, एंड सेकंड वन सब टॉपिक इज केमिकल रिएक्शन। तो सिंपली जानेंगे कि हम लोग केमिकल रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है। केमिकल रिएक्शन यह होता है कि द रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म the reaction in which new substance formed due to combination of two chemical substances, due to combination of two chemical substances, as per example. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने यह देखा कि द रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू केमिकल सब्सटेंसेस, मींस जब भी दो केमिकल सब्सटेंसेस अपने आप में मिलेगा और जब भी वो कंबाइन करेगा तो एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, दैट इज आवर केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग सिंपली इसको सिंपल वे में कर सकते हैं कि जैसे कि हम लोग किसी भी दो एलिमेंट को मिलाएं, दो एलिमेंट मीन्स जैसे कि H2 ये H2 प्लस O2 गिव्स H2O, तो दो एलिमेंट्स को जब हम लोगों ने मिलाया तो वन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। तो वो जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ दैट इज आवर कॉम्बिनेशन, वो जो प्रोसीजर हुआ दैट इज आवर कॉम्बिनेशन। सो एज पर एन एग्जांपल वी कैन राइट हियर कि H2 plus O2 gives H2O. Here is the in this process chemical reaction occurred and happened, whatever we can say, and 2 plus H2 gives NH3, that is our ammonia, and this one is our water. ये जो दोनों जो मिलके फॉर्म हुआ ये हमारा वाटर हुआ और ये हमारा मिलके फॉर्म अमोनिया हुआ। तो हम लोग सिंपली इसको देखें कि केमिकल रिएक्शन वो होता है जिसमें कि रिएक्शन तो होता है लेकिन वो रिएक्शन मिलने के बाद एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करता है, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो सिंपली हम इसको याद भी कर सकते हैं और इसको हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सिंपल वे में एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाए, वैसे तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा नहीं, वो उसमें जब भी से सीबीएसई क्वेश्चन पूछती है तो उसमें वो वाई लगाती है और उसको क्वेश्चन का ट्विस्ट पूछती है। ये नहीं कि डायरेक्ट पूछ दिया कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। बट अगर हम लोगों ने वीकली टेस्ट या फिर मंथली टेस्ट, स्कूल टेस्ट में अगर हम लोगों ने को अगर मिला इस टाइप का क्वेश्चन तो हम लोग सिंपली इसको इतना ही लिखेंगे तो हम लोग को इस नंबर में इस क्वेश्चन से इट में भी कि हम लोग इसमें 3 to 5 मार्क कैरी कर सकते हैं इतना लिखने से इन बोर्ड्स और स्कूल एग्जामिनेशन पर। बोर्ड्स में तो ऐसा क्वेश्चन पूछना नहीं, बट हम लोग कंसेप्ट जो हम लोग क्लियर करेंगे उसके लिए हम लोग को ये समझना जरूरी है। सो वी विल यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड वी विल
तो हम लोगों ने देखा कि केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक कवर किया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन है दैट इज कैटेगराइज्ड इनटू टू फॉर्म, दैट इज आवर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जिसको कि समझ के हम लोग आगे चैप्टर बढ़ेंगे। वो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल होता है दैट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो हम लोगों ने एग्जाम्पल में जस्ट थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा कि N2+H2 गिव्स NH3, तो हमारा वो N2+H2 जो कंबाइन हुआ था, कॉम्बिनेशन, वही हमारा रिएक्टेंट हुआ। एंड जो न्यू सबस्टेंस दैट इज फॉर्म, दैट फॉर्म्ड इज दैट आवर प्रोडक्ट। यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड कि रिएक्टेंट हमारा दो टर्म्स होता है केमिस्ट्री का और केमिकल रिएक्शन चैप्टर में। केमिकल रिएक्शन चैप्टर में केमिस्ट्री का जो दो टर्म होता है दैट इज आवर फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड वन अदर वन इज प्रोडक्ट। सो we are getting here second one is product, and simply we will define all those the both topics that we are getting here ki reactant and product. First of all, our reactant, what is reactant? The chemical substance which participate in chemical reaction is known as reactant, and here the chemical substance which participate in chemical reaction is known as reactant. The new and our product is, what is product? If the question is asked what is product, then we can write here the new substance which is formed due to combination of the chemical substances is called product, which form due to combination of chemical substances. New substance formed due to combination of two chemical substances is called product. तो हम लोग देखें कि प्रोडक्ट न्यू सबस्टांसेस, जो हमारा न्यू सबस्टांस फॉर्म होता है आफ्टर रिएक्टेंट, दैट व्हेन द रिएक्टेंट गॉट्स कंबाइंड इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट, जब हमारा दो रिएक्टेंट कंबाइन होगा तो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है। दैट प्रोडक्ट इज नोन एज दैट सबस्टांस इज नोन एज प्रोडक्ट। तो न्यू सबस्टांस जब भी फॉर्म होगा ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू केमिकल सबस्टांसेस, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। वी कैन सिंपली अंडरस्टैंड। और इसका और हम लोग एक डिफरेंशिएशन और एग्जाम्पल कि हमारा कब रिएक्टेंट यूज होगा, कब प्रोडक्ट यूज होगा, इसका एक नए वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन वाइज, मीन्स अच्छे से हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे कि रिएक्टेंट किस साइड यूज होता है, प्रोडक्ट किस साइड लिखा जाता है, या फिर हमारा वो रिएक्टेंट किस फॉर्म में होता है, या फिर हमारा प्रोडक्ट किस फॉर्म में होता है। ये सारे को डिस्कस करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा अगला वीडियो होगा। और यहाँ तक हम लोग जितना समझे तो इसमें हम लोगों को ये डायरेक्टली क्वेश्चन बोर्ड्स में नहीं पूछेंगे, बट कंसेप्ट क्लियर के लिए हम लोग सारे टॉपिक अपने बोर्ड्स के लिए कवर करेंगे। बट इसमें हम लोग यह देख सकते हैं कि जब भी हम लोग का इसमें आएगा तो कम से कम ये एक क्वेश्चन इट में 2 नंबर के लिए तो जरूर ही पूछा जाएगा बोर्ड्स में। और ये 2 नंबर्स के लिए कि एक डिफिनेशन में अगर हम अगर प्री बोर्ड देते हैं या फिर किसी भी 6 मंथ टर्म एग्जाम में टर्म 1 में हम लोग अगर इसमें देखते हैं तो अगर हम लोग को ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इट इज फॉर 2 numbers it will be asked in your examination. For due to this I am going to understand you, this is going to be very important for examination point of view. So you have to remind it in you have to write down it in your copy or notebook so that you can be you are able to remind in the examination. Thank you for today. If you are new at this channel, please subscribe this channel and like, share, comment and subscribe. Thank you for today.